हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 27 फरवरी है और आज आपका बिहार मद्य निषेध विभाग का एग्ज़ाम था, लिखित परीक्षा थी। एग्ज़ाम हो चुका है। आपने आंसर की भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियो के द्वारा मिलाया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 100 क्वेश्चन का आंसर अभी तक आपको कहीं नहीं मिला होगा, और 100% सही आंसर के साथ। क्योंकि बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन उसमें हबराई में गड़बड़ आंसर बताकर आगे बढ़ गया होगा। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन को हम पूरा साफ नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर के साथ एनालिसिस करवाना कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी एनालिसिस हो रहा है तो हम भी करवा रहे हैं। और 1 से 100 तक क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताएंगे। तो अगर आपका एग्ज़ाम था तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और क्वेश्चन का ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस पेज में थोड़ा सा लाइट ज़्यादा है, बाकी में आपको सब अच्छा से दिखेगा। बाकी सब आपको अच्छा दिखेगा, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और 1 नंबर प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। 1 नंबर प्रश्न से तो आप कॉपी कलम ले लीजिए, 1 से 100 तक नंबरिंग कर लीजिए, और उसके बाद आप हमारे साथ मिलाते चलिए। और वीडियो ख़त्म हो जाए तो इसका PDF भी आपको दे देंगे, ताकि आपको और आसानी होगी। और जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा उसमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर इसका आंसर ये नहीं होगा। तो चलिए फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे साथ सभी लोग जुड़ जाएं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा क्या है? तो बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा है, बाइकार्बोनेट वाला ऑप्शन अगर बेकिंग सोडा वाला में मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है? तो 73%, 73% जो है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। कितना परसेंट? 73%। अगला प्रश्न देख लीजिए। 3 नंबर पूछा था, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर फटाफट बताइए। ये 3 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। इसका सही आंसर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र हो जाएगा। आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहते हैं? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। अगर आप इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका की खोज किसने की है? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की है। साथ में आपको PDF हम दे देंगे, और सभी क्वेश्चन का 100% सही आंसर है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि हम गलत बता रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन 7 त्रिभुजों को सर्वसमता का प्रतिबंध नहीं है? तो देख लीजिए, स्वर्ग समता के बारे में पूछा था, तो इसका सही आंसर SS हो जाता, मतलब भुजा 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 SS बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाता है। इसका क्या हो जाता? SS। अगर आप SS वाला ऑप्शन को टिक करके आए हैं तो नहीं, SSA होना चाहिए। ऑप्शन सी होगा दोस्तों, भू और कोण, भुजा भुजा और कोण, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा SSA। 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर SSA हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछा था कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल है? ये पूछा था, इतिहास का क्वेश्चन है 10वां का। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल है? तो वियतनाम है, कंबोडिया है, और कौन सा है? फटाफट बताइए। वियतनाम है, कंबोडिया है, और कौन सा है? तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल है? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा था, नीदर द बॉयज नॉर द टीचर। नीदर द बॉयज नॉर द टीचर, तो यहाँ इज भराएगा। इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, वेयर प्रेजेंट, हैव बीन प्रेजेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, क्योंकि बॉयज है तो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। चुंबकत्व का आधारित चिकित्सीय तकनीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है? तो MRI होता है। MRI इसका सही आंसर हो जाएगा। MRI चुंबकत्व का आधारित चिकित्सीय जो है वह चिकित्सीय तकनीक है। तो MRI वाला अगर आपने ऑप्शन टिक किया है इस प्रश्न का, तो MRI आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल आवश्यक है किसमें जी?
राजतंत्र में, कुलीन तंत्र में, अधीनका तंत्र में, लोकतंत्र में। तो राजनीतिक दल किस में होते हैं? लोकतंत्र में होते हैं। तो लोकतंत्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र इज द राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न का लोकतंत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक परितंत्र पूछा जा रहा है तो बगीचा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। वन, नदी, रेगिस्तान प्राकृतिक परितंत्र है, लेकिन बगीचा जो है वह प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। किस राज्य को टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? आपको ये बताना है कि किस राज्य की टीम ने 2021-22 में, यह करंट अफेयर्स का सवाल है, विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। ध्यानपूर्वक मिलाइएगा ताकि गलत ना हो। इफ ही, इंग्लिश का क्वेश्चन है, fill in the blank choosing the correct word from the option that flow. If he dash we would go. तो if he had come, if we would go, if he came we would go. तो इसका सही आंसर केम हो जाएगा, ऑप्शन डी CAME बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए प्रोटेस्ट का क्या पूछा जा रहा है जी? क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा जा रहा है। तो टू टेस्ट अगेन, टू टेस्ट बिफोर, टू एग्जामिन, टू ऑब्जेक्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग इन द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया गया उसके नजदीक का मीनिंग चुना है। तो टू ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। 14 नंबर पूछा था, 14 नंबर कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक 2021 किसको दिया? साइरस एस पूनावाला को दिया। साइरस एस पूनावाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु कौन सा बना होता है? टंगस्टन का। कितना बेर आप लोग को बताए हैं? ये तो बच्चा आंसर जानता है इसका। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर प्रति वर्ष से 1250 2 वर्षों में 1800 हो जाएगी? तो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिएगा, ये भी हम बता दें। चक्रवृद्धि ब्याज इसका निकाल लीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन सी 20%। अगला देख लीजिए। एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 में बेचा जाता है। खिलौने का अंकित मूल्य है तो 308 का 12% माने 12% छूट देने पर 308 रुपया। तो एक एक क्वेश्चन को देखते तो ज़्यादा समय लगता। एक एक क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि सबका 12% निकालते। तो अब आपके पास समय काफ़ी है तो सबका 12% निकाल कर आप इस प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। ये 17 नंबर हो गया। अब 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। आइए 18 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, तारापुर केंद्र है तापीय शक्ति का, आणविक शक्ति का, पवन शक्ति का, सौर शक्ति का। तारापुर बताइए। तारापुर जो है किसका केंद्र है? तारापुर तापीय शक्ति का है, आणविक शक्ति का है? तो आणविक शक्ति का है, ऑप्शन बी। लीलाधार जगुरी द्वारा रचित कौन सा है? लीलाधार जगुरी द्वारा रचित। तो ये सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए कि लीलाधार जगुरी द्वारा रचित कविता कौन सा है? कविता पूछा जा रहा है कि लीलाधार द्वारा रचित कविता जगुरी कौन सा है? फटाफट बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरा ईश्वर। मेरा ईश्वर इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरा ईश्वर कविता का रचना इन्होंने किया था। तो मेरा ईश्वर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला इंग्लिश का प्रश्न है, देख लीजिए। इंग्लिश का नहीं है। किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य होगा। तो समकोण त्रिभुज होता है, आप सभी जानते हैं। जब एक कोण दो कोणों के बराबर हो मतलब तीनों कोण तो बराबरे हो गए, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। अगला प्रश्न देख लीजिए 90 डिग्री। अगला भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? CDS पूछा था। तो सभी लोग इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं। CDS कौन थे? बिपिन रावत जी थे, जिनका आकस्मिक घटना में निधन हो गया था। बिपिन रावत इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक करते चलेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु
द्वारा रचित कहानी है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम जो है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय आपसे पूछा है न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और ये देख लीजिए इसका सही आंसर मैथ का था 24 नंबर। यदि x1 x2 और डैश डैश xn का माध्यिका से क्वेश्चन था तो इसका सही आंसर आपका x + y वाला ऑप्शन ए हो जाता। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन वर्णक आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में। इसका सही आंसर आरबीसी हो जाता। अब 26 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न यहाँ देख लीजिए, इज द रूल अप्लीकेबल ऑल ऑफ इट्स? तो यहाँ 2 हो जाता, 2। 26 का 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 27 नंबर देख लीजिए, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक का स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा होता है। वायु के द्वारा होता है। नहीं, यहाँ उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि बारिश के समय में भी पुष्पों में परागकण स्थानांतरण होता है, हवा के द्वारा भी होता है। और कीट जब पुरुष परागकण से मादा परागकण पर जाती है तो कीटों के द्वारा भी परागकण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। एक विद्युत जनित्र बदलता है, एक विद्युत जनित्र बदलता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक विद्युत जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है तो तत्वों के आवर्त सारणी के मेंडलीफ है। मेंडलीफ का आवर्त सारणी आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ये देख लीजिए, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करना था। ही स्पीक्स हिंदी, तो हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, बिल्कुल सही आंसर। 31 नंबर देख लीजिए, वर्तमान बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। आनुवंशिकता का जनक मेंडल जी को कहा जाता है। मेंडल ने आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन। समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबुझ भाग में कहता रहता है, तो ये क्या है? साहित्य है। साहित्य बिल्कुल सही आंसर। अब 35 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन किधर गया जी? 35 नंबर क्वेश्चन पहले हम लोग देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन पहले हम लोग 35 नंबर लाइन से कर रहे हैं, तो लाइन से इसका आंसर की भी है, देख लीजिए, ये सभी आंसर की है। आंसर की भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को ढूंढते हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन किधर है, उसके बाद आगे आपको बताया जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन किधर है? यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया है, 83, 30, 31, ये तो 35, 34 तक ले हम लोगों ने कर लिया है। 35 का यहाँ क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है? खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य होता है खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुँच, खाद्य की सामर्थ्य, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य होता है खाद्य की उपलब्धता हो, खाद्य की पहुँच हो, खाद्य की सामर्थ्यता हो, और उपयुक्त सभी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय क्या है? निम्नलिखित में कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बन गई है? तो एक करंट अफेयर्स का सवाल है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय मानव नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का स्थापना 1993 में हुई थी। 1993 इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सहारनपुर, मॉस्को, डेहरा, बॉम्बे। तो ये कहानी वाला था। इंग्लिश का 38 नंबर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर, वेयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट सेटअप? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में किया गया था। बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? बेलाडीला क्या है? बेलाडीली श्रेणी किस जिले में है? बस्तर में है, बस्तर। अगला प्रश्न, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो सरहुल पर्व जो है वह
कौन मनाते हैं, किस जनजाति के लोग मनाए जाते हैं, तो मुंडा जनजाति के लोग सरहुल पर्व मनाते हैं। अम्न फसल संबंधित है, अम्न फसल किससे संबंधित है, अम्न फसल मक्का से, धान से, ज्वार से, अरहर से, तो अम्न फसल ज्वार से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन, हाँ 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों के द्वारा। स्वयं सहायता समूह आपके गांव में भी होगा। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय सदस्यों के द्वारा ली जाती है। अगला देख लीजिए, किस विकल्प का से सही विलोम युग्म है, तो अनादर का विलोम निरादर होता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है 75%, पृथ्वी का 75% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। एक कहानी यह भी रचना है मनु भंडारी की, एक कहानी यह भी रचना है मनु भंडारी की। इसका सही आंसर एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल है 384 वर्ग सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर 15 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। भौतिक पूंजी का उदाहरण शिक्षा व प्रशिक्षण बिल्कुल नहीं है। भौतिक पूंजी का उदाहरण कौन नहीं है, शिक्षा व प्रशिक्षण। पीडीएफ लेने के लिए बने रहें। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, सार्क का जो हृदय होता है वह द्विकक्षीय होता है। अब 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 51 नंबर प्रश्न की ओर आपको हम लेकर चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न किधर गया, 51 नंबर प्रश्न, चलिए 57 नंबर प्रश्न से देख लेते हैं। 5-6 को क्वेश्चन बाद में देख लेंगे। 51 से 56 छूट रहा है, उसको भी देख लेंगे। अभी 57 से, निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित थे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित थे। एक पासे की फेंके जाने पर एक चीट आएगा और एक पॉट आएगा, माने 1/2। ऑप्शन डी, पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक डांस से था। कथक बिल्कुल सही आंसर। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, एमएनसी कहलाती है। एमएनसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न, यहाँ कौन से समूह के सभी शब्द कमल के प्रवाची सरोज, पंकज और अरविंद होता है। ऑप्शन सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। इसका सही आंसर 48 हो जाएगा, 48। हॉल का जो आयत का क्षेत्रफल निकला था, हॉल वाला। दाल का बहुवचन दाले होता है। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु इसका किसका माप करेंगे, प्रति व्यक्ति आय का माप करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ 64 क्वेश्चन हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन किधर गया यार, हाँ 65 नंबर, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा से, धौलावीरा हरियाणा में है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। ये देख लीजिए 3600 इसका सही आंसर होगा। 30% 960 है, तो एक मोबाइल फोन का कीमत बताना है, निकालिएगा 3600 सही आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी मुहाना बनाती है। नर्मदा नदी मुहाना बनाती है। भारत में संप्रभु कौन है, राष्ट्रपति। और इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी था। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं बिहार दिवस कब मनाया जाता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। निम्न में उपार्जित लक्षण कौन सा है, शरीर का वजन उपार्जित लक्षण है, इसे कम भी किया जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अब देख लीजिए 71 नंबर क्वेश्चन हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट करना है। वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। यहाँ देख लीजिए क्रिसमस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 72 नंबर का। इसमें तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो पशुपालन नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई, जर्मनी में। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों 76 नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा, वेयर वाज सेंट कबीर क्या है, वेयर वाज सेंट कबीर ब्रॉट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज। तो कबीर यहाँ पूछा जा रहा है कि कबीर जी बचपन के दिनों में कहाँ रहते थे। अयोध्या, इलाहाबाद, वाराणसी, हरिद्वार तो होगा नहीं, हरिद्वार नहीं होगा, वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या, कबीर।
कबीर के दोहे इलाहाबाद वाराणसी। तो इसका सही आंसर वाराणसी हो जाएगा, जो बनारस है। आज का बनारस वाराणसी बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, सुंदरी आइरिस आर फाउंडेड इन द माउंटेन फॉरेस्ट, बिल्कुल सही आंसर। सुंदरी वृक्ष डच में पाया जाता है, तो पर्वतीय वन में पाया जाता है सुंदरी वृक्ष। अगला प्रश्न देख लीजिए, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? द्रव गैस में परिक्षेपित होता है, कोलाइडी मिश्रण। संज्ञा शब्द जहर में इला पड़ते हैं, तो जहर में इला जोड़ देंगे, जहरीला। 79 के बाद हम लोग को 80 नंबर क्वेश्चन देखना है। देख लीजिए, सभी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है लाइन से। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था, जितेंद्रिया शब्द का सही विच्छेद। जित प्लस इंद्रिया, जितेंद्रिया। मृदा अपरोधन को रोका जा सकता है, मृदा अपरोधन को वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। भारत के निहाल शरीर का संबंध निम्नलिखित में से शतरंज से है। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जास्ताकरण किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सेंट रविदास वाज एंड डैश बाई प्रोटेशन क्या है? कोबलेट हो जाएगा, कोबलर है, कोबलर मोची जिसे कहते हैं। उसने मुझे सोता हुआ पाया, ही फाउंडेड मी स्लेप्ट, बिल्कुल सही आंसर। उत्तर दक्षिण गलियारा, श्रीनगर से कन्याकुमारी। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों है। तो देखिए, हमने 93 क्वेश्चन करवा दिया, अब 94 क्वेश्चन खोजते हैं। 94वां कहाँ है जी? 94 क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ में हम आंसर की देख लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। देख लीजिए, इसका आंसर की भी है, आंसर की आप लोग देख लीजिए। ये आंसर की है, देख लीजिए। 100 क्वेश्चन का आंसर की है, देख लीजिए। 100 क्वेश्चन का आंसर की है, 100 तक, 1 से 100 क्वेश्चन का आंसर की है। इसका आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो 2 रूलों को फॉलो करना होगा। रूल नंबर 1, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिए। जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पीडीएफ नहीं लिखिएगा, तब तक आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं वो केवल कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखेंगे तो पीडीएफ उनको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।